तो जो हमारा गिरिपार क्षेत्र का जो हाटी मुद्दा है, हाँ जी, हाटी मुद्दा। ये मुद्दा 1967 से पहले का था, जब उत्तर प्रदेश में आपका जौनसार बाबर, उत्तराखंड जौनसार बाबर आता है। और जो हमारा गिरिपार क्षेत्र जहां हम खड़े हैं, यहाँ से आप सीधे देख रहे हैं, ये पार आप कैमरा लगाओ, ये हमारा थोड़ा बीच में टोंस नदी पड़ती है, सिर्फ नदी है बीच जौनसार में। बाबर दिख रहा है, थोड़ा बीच में टोंस नदी है। बस हमारा कल्चर सर एक ही था। उससे पहले हम जो है जौनसार बाबर और गिरिपार क्षेत्र का जो ये हिस्सा है, वो हम इकट्ठा, हमारा कल्चर था, वेशभूषा थी, रीति रिवाज था, भौगोलिक परिस्थिति हमारी एक थी, दोनों भाई थे हम। लेकिन हिमाचल प्रदेश का जब गठन हुआ था, तो जब हिमाचल प्रदेश की सीमा बनी, उस समय टोंस नदी के आर जो है गिरिपार रह गया, और टोंस नदी के पार उत्तराखंड का जौनसार बाबर रह गया। तो उस समय के जो यहाँ की जो भौगोलिक परिस्थिति थी, बहुत ही दयनीय थी। तो उस समय जो है इधर उत्तराखंड का जो हमारा जौनसार बाबर का जो क्षेत्र है, ये जौनसार बाबर, उस समय इनकी समस्या को वहाँ के जो तत्कालीन जो उस समय के गुलाब सिंह चौहान जी जो विधायक थे, उन्होंने इसको जो है मुद्दे को जनजाति में कर दिया। लेकिन हम हिमाचल में रह गए, टोंस नदी के आर, तो यहाँ पर ये एरिया हिमाचल में आ गया, जबकि हमारा भी वही राइट बनता था। जबकि यहाँ पर भी वैसे ही कद्दावर नेता यहाँ पर भी थे, गुमान सिंह। ऐसी ही भौगोलिक परिस्थितियां है हमारी, आज भी हमें बहुत बड़ी दिक्कतें हैं, आप देख ही रहे हैं। तो हमारी वेशभूषा एक, हमारे रीति रिवाज एक, दो भाई थे हम, एक भाई पार रह गया, एक भाई रह गया, बट गए हम। लेकिन जो हमारी ये मांग थी कि जब हम जौनसार बाबर को आपने जनजातीय सत्ता दे दिया, तो हमारा भी होना चाहिए। लेकिन उस समय क्या हुआ सर, यहाँ पर जो है हमारे जो माननीय उस समय के विधायक ठाकुर गुमान सिंह जी थे, और वैसे ही कद्दावर थे जैसे गुलाब, बहुत बड़े कद्दावर नेता थे। 6 बार मुझे लगा 6 बार यहाँ के लोगों ने, भोली भाली जनता ने, शिलाई की जनता 6 बार उनको जिताया और सम्मान दिया, एमएलए बनाया। लेकिन हमने, यहाँ के लोगों ने मांग की इस मुद्दे को केंद्र में उठाओ, लेकिन सर हमें आश्वासन मिलता रहा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। जबकि उस समय तो आसान भी हो सकता था, जबकि उस समय बहुत बड़ा इजी था, ये बहुत बड़ा आसान था। बल्कि स्वयं जो है हमारी उस समय इंदिरा गांधी जी थी, तो उन्होंने स्वयं भी कुछ कहा था कि भाई आपका एरिया जो है ये आ सकता है इसमें, अगर करना है। लेकिन सर हमारा दुर्भाग्य रहा है, हमें जो है इसी परिस्थिति में रखा गया है, इसी परिस्थिति में रखा गया, और ये मुद्दा बहुत लंबे साल तक चलता रहा है। कई सरकारें आई, आश्वासन मिलता रहा, लेकिन आखिर में जो मुद्दा, इस मुद्दे को, जो हमारा 67 साल से मुद्दा था, इस मुद्दे को जो है जो पिछली सरकार, जयराम जी से भाजपा सरकार थी, उन्होंने बड़े पुरजोर ढंग से इस मुद्दे को केंद्र में रखा। और केंद्र में जो है मोदी जी सरकार थी, केंद्र में भाजपा की सरकार थी, उन्होंने इस मुद्दे को बहुत वरीयता दी, लोकसभा में इसको उठाया और लोकसभा में इसको पारित किया गया, और राज्यसभा में भी इसको पारित किया गया ध्वनिमत से। और इसके साथ में आपको एक बात बता देता हूँ सर, कि 4-5 जनजातीय क्षेत्र जो है उस समय, शायद झारखंड का भी था, 2-4 मुद्दे थे, वो भी उस समय इकट्ठे हुए थे, तो हमारा भी हो गया था। इसकी अंतिम मोहर राष्ट्रपति, जो हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर होते हैं, उन्होंने भी इसको अंतिम मोहर लगाया और इसको पास करके भेज दिया। तो बड़ी खुशी की लहर थी हमारी गिरिपार के लोगों का, हम धन्यवाद करते हैं। जब ये ऐतिहासिक मुद्दा हमारा हल हो गया, तो जब ये यहाँ पर थोड़ा सरकार चेंज हो गई और ये मौजूदा दूसरी सरकार यहाँ पर चेंज हो गई, तो उसके बाद इस मुद्दे को जो है कुछ तथाकथित वर्ग के लोगों ने उस मुद्दे को चुनौती दे दी। और चुनौती इसलिए दी कि नहीं, होना नहीं चाहिए ये। क्यों भाई, हमारा मौलिक अधिकार नहीं है क्या? हमारा राइट नहीं है क्या? जब जौनसार बाबर को आप कर सकते हैं, तो हमें क्यों नहीं कर सकते? तो होना चाहिए। कुछ लोगों ने इसको जो है एक मुद्दा, राजनीतिक मुद्दा बना दिया और इसको कोर्ट में चुनौती दे दी। जबकि इस मुद्दे को, ये विधेयक पास हुआ, इसको कोई भी नहीं रोक सकता है। मैं कह सकता हूँ कि कुछ देर हो सकती है, लेकिन अंधेर नहीं हो सकती। तो सर इस मुद्दे को जो है लटकाया गया, भटकाया गया जानबूझकर। तो हमारे जो बेरोजगार बच्चे हैं वो ऐसे ही घूम रहे हैं सड़कों में, है ना, तो उनको कोई नौकरियां नहीं मिलती है। सड़कों की हालत भी हमारी बदतर है। ये जौनसार बाबर साहब ने देख रहे हैं आप, इनकी सड़कें देखिए, बहुत बढ़िया सड़कें हैं, पक्की सड़कें हैं, इनको बजट आता है इनको। लेकिन हमारी सड़कें आज जो है देखिए आप, बदतर हाल है, कच्ची सड़कें हैं, गड्ढे पड़े हुए हैं, कोई पूछता नहीं सड़कों को, पैराफिट नहीं है, ड्रेन नहीं है, सड़क नियम के खिलाफ बनी है, ना सींग ना पैर, जैसे कोई बोलते हैं ना कि कोई भाई बैल है, ना सींग का है ना इसके पैर है। तो ऐसी सड़कें हमारी हिमाचल के सिरमौर, विशेषकर मैं सिरमौर जिले को मानता हूँ पिछड़ा क्षेत्र है, ये पिछड़ा क्षेत्र है। हम चाहते हैं यहाँ पर जनजाति में होना चाहिए। हम चाहते हैं कि
जैसे हमारा ये मुद्दा जब राष्ट्रपति ने इसको मोहर लगा दी है, देखिए सर, अगर किसी मुलजिम को फांसी होती है तो उसकी अंतिम जो है गुहार है वो सुप्रीम राष्ट्रपति को होती है, उसको वही बचा सकता है। बिल्कुल जी। वो अंतिम, लेकिन सुप्रीम जो हमारे राष्ट्रपति उनकी उनको उनके विधेयक को भी, उनके ऑर्डर को भी चुनौती दी गई है। ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। ठीक है सर। हमने तो कभी किसी का विरोध नहीं किया सर, हमने किसी वर्ग का विरोध नहीं किया। हम भाई जैसे सब जितने भी वर्ग के लोग हैं हम भाई जैसे रहते हैं। लेकिन इतने साल जो किसी को आरक्षण मिलता है तो कभी अगर हमें भी अगर हक मिल जाता, हमारा मौलिक अधिकार, तो इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को। तो हम चाहते हैं कि ये जल्द से जल्द मुद्दा जो है हल हो जाए। सरकार, मुख्यमंत्री से भी हम निवेदन करते हैं कि आप इसकी पैरवी की जाए और जो है इस मुद्दे को जल्द से जल्द बहाल किया जाए, ताकि हमारा वर्षों से हमारा अधिकार है हमें मिल जाए।